अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज का मेरा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हम बात कर चुके। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। आपसे एक गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये तमाम टेंसेस जो हम कवर कर चुके होंगे, चारों का इस्तेमाल डेली लाइफ में सिखाऊंगा, बताऊंगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मजीद उस वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि किसी ने मेरी वीडियो प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूस या परफेक्ट की नहीं देखी होगी, अगर वो सिर्फ वही वीडियो देख लेगा तब भी उसके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन का इजाफा होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके साथ सिंस और फॉर भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है और कि हम उसको इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें, या फिर कंडीशन ऐसी है कि उसको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। ख़ास तौर पे अगर हम टाइम मेंशन करते हैं या ड्यूरेशन बताते हैं तो उस सूरत में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इसके इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव का एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है, वो आपका इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सवालिया निशान लास्ट में आ जाएगा, इंटरोगेटिव हो गया। फर्दर नेगेटिव के अंदर नोट लगा देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी हैज़ और हैव के साथ नोट लग जाएगा बीन से पहले। बहरहाल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखें, 3 यूजेज हैं इसके, ईजिली मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो बहुत ही आसान है, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्रिकेट वो खेलते आ रहे हैं, वो खाना पकाते आ रहे हैं। मीन्स द समथिंग यू स्टार्टेड इन द पास्ट, आपने कोई पास्ट में काम शुरू किया और अभी भी चल रहा हो, उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आंख बंद करके इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जब टाइम ड्यूरेशन वगैरह मेंशन कर रहे हो साथ में, तो आप इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है, ठीक है, तो उसने काम शुरू किया सुबह और अभी तक वो पका रही है। या भी मैं कह दूँ आई हैव बीन वर्किंग ओवर हियर सिंस 2012, 2012 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 2012 यानी पास में काम शुरू किया और काम अभी तक कंटिन्यू है। सिंपल और आसान हल। इसका इस्तेमाल जब भी आप कॉन्सेप्ट को लें, कोई काम पास में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई काम पास में शुरू हुआ और वो होता रहा और उसके बाद वो ख़त्म हुआ अभी, और उसका इम्पैक्ट यानी एविडेंस यानी सबूत मौजूद है, प्रेजेंट में देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ इट हैज़ बीन रेनिंग अ लॉट देयरफॉर फ्लोर इज़ वेट, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है जिसकी वजह से जो फ्लोर है वो गीला है, यानी कि एविडेंस मौजूद है। इसी तरह से आई हैव बीन रनिंग वेरी फास्ट देयरफॉर आई एम टायर्ड, यानी कि मैं बहुत तेज़ी से भागता रहा हूँ जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं थक गया या थका हुआ हूँ। तो इस वक्त जो कंडीशन है वो मैं फील कर रहा हूँ, वो थकावट मेरी बॉडी में मौजूद है, ये एविडेंस, ये सबूत मौजूद है। तो सिंपली कोई काम ऐसा पास में शुरू हुआ, होता रहा और फिर वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी यानी एविडेंस, सबूत मौजूद है, वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं आखिरी इसके यूजेज पे। थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, समझने की ज़रूरत है। स्टेटिव वर्ब्स के हवाले से मैंने पहले भी कंटिन्यूस के हवाले से बताया था कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टेटिव वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स के हवाले से यकीनी तौर पे अगर लव ले लें, माइंड ले लें या लाइक ले लें, या इस तरह कोई भी स्टेटिव वर्ब्स अगर आप उठाते हैं तो उस सूरत में आप इस तरह की बातें नॉर्मली करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें कब से पसंद करता आ रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट तो यही आ रहा है, लेकिन हम स्टेटिव वर्ब्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। इस सूरत में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रोफेशनली लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी करते हैं और वो इसको समझाते भी नहीं हैं। और अक्सर मैंने देखा, जब मैं अपने ज़माने में इंग्लिश सीख रहा था तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल हुआ मुझे क्लियर करना कि इसमें मैं क्या करूँ। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ ये फार्मूला कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक यूज़ ये भी है कि कोई काम आपने पास में शुरू किया और अभी तक वो चल रहा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, मैं इसको बहुत अरसे से जानता हूँ, यानी कि पास से मैंने इसे जानना शुरू किया और अभी भी जानता हूँ। तो ये इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट का आता है। यहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब को फिट कर सकते हैं और सेंस यही वाला ले सकते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स के अलावा तो डायरेक्ट यूज़ कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दो कॉन्सेप्ट में, कोई काम शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, कोई काम होता रहा अभी ख़त्म हुआ, एविडेंस मौजूद है। और तीसरा स्टेटिव वर्ब्स का अगर आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर लीजिए, सेंस यही देगा।
अच्छा, आखिरी बात सिंस और फॉर के हवाले से, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा, याद रखिएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसको आप काउंट कर सकते हो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम, शुरुआत का टाइम पता हो, एंड ना पता हो और अनकाउंटेबल टाइम हो तो उसमें आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकाउंटेबल टाइम के हवाले से कोई अगर आपको परेशानी हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अब 2 आवर्स तो कैलकुलेटेड हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 PM, 1 बजे से, अब आप बोलोगे 1 बजे से लेके अब तक का टाइम तो कैलकुलेट हो सकता है, नहीं, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 1 सेकंड ऊपर जा चुका होगा तो कैलकुलेशन आउट हो जाएगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।